हेलो गाइस, हम वापस से आ चुके हैं एक नया वीडियो बना के। कल मैंने एक वीडियो बनाया था पर वो मैंने गलती से डिलीट कर दिया क्योंकि वो फिजिक्स का था और 11th का था, तो मैंने डिलीट कर दिया। तो कोई नहीं, हम आ चुके हैं एक वापस से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। तो अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए, तभी आपको एक्सरसाइज 7.1 समझ में आएगा। तो अभी हम एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इसको पूरा स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज थोड़ा सा नया टेक्निक अपनाया है, वीडियो के साथ आपको थोड़ा अंडरस्टैंड भी हो, थोड़ा छोटा बड़ा करते रहेंगे। तो चलो फिर पढ़ना चालू करते हैं। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 7.1। ठीक, तो चलो थोड़ा सा लेट हो जाता है वीडियो, तो आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो अभी देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो अभी हमारे क्वेश्चन में कह रहा है, ये हमारा 7.1 का पहला क्वेश्चन है। अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं, आपको अपना टेक्स्ट बुक बाजू में रख लीजिए, अच्छा रहेगा, स्क्रीन से देखने में अच्छा। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर पे ले चलूंगा। तो जैसे कि मैंने एक रफ डायग्राम इधर ड्रॉ किया है, आप लोगों को ऐसे सब प्रूविंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखना है हमको क्या प्रूफ करना है। ठीक है, ये दो प्रूफ करने हैं हमको, ये तो प्रूफ नहीं करना है, दूसरा वाला बस आपको बताना है क्या है उसका कंडीशन। तो आपको जो प्रूफ करना है वो लिखना है, फिर गिवन करके ये सब लिख देना है। ठीक है, तो गिवन में क्या है, डी ए बी इज इक्वल टू सी ए बी। देखो ये वाला एंगल डी ए बी है ना, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, सी ए बी। अब देखिए क्या है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है मतलब दोनों इक्वल पार्ट में काटेगा। ठीक है, समझ गए ना, ये मैंने बहुत बार करवाया, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी मैंने करवा चुका है ऐसे बाइसेक्टर क्या होता है वो सब। तो वो हो गया। देखो अब इसमें ध्यान रखिए कि जैसे कि लास्ट में इधर बी आया, ठीक है, तो इधर भी लास्ट में बी आया, बीच में ए है तो बीच में इधर भी ए है, तभी सीक्वेंस अच्छे से मैच होगा, तभी हम कह देंगे। तो दूसरा गिवन है ए डी सी ए सी के इक्वल है। देखो ये ए डी ए सी के इक्वल है। अब ए बी दोनों में कॉमन है, तो आप लोग नहीं कह दोगे कि ऐसे ऐसे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक, आप नोट कीजिए इसको, तब तक मैं थोड़ा पानी भी लेता हूँ। हाँ, तो नोट कर लिया तो चले। तो ये है हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, मैं तो पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लीजिए, टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, अच्छा रहेगा। ठीक, तो ये डायरेक्ट मूव करते हैं। देखो डायग्राम ऊपर की थोड़ी कट चुकी है। देखो मैंने इधर ऊपर लिखा है गिवन ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी मतलब गिवन है, हमको प्रूव करना है। और देखो मैं दिखाता हूँ, हाँ ये प्रूव करना है, बी डी ए सी के इक्वल प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो अभी प्रूव करना है टू प्रूफ, पहले हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गया तो बाकी सब इजी है। तो देखो अभी ए डी ए सी के इक्वल, देखो मैंने कौन सा लिया, एक तो ये वाला लिया, देखो आप मैं जो कर रहा हूँ ना कलर येलो से, है ना, वो पहला वाला ट्रायंगल लिया। ठीक है, अब उसी के अंदर मैंने दूसरा ट्रायंगल ले लिया, ये वाला देखो, है ना। तो ही होगा ना, देखो तभी हमको एडी कॉमन मिलेगा बीच में, देखो ये एडी कॉमन आ गया, दोनों में आएगा एडी एडी। एक दोनों में एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है, सिंपल। ऐसे आपको सोच के लेना है कि कौन से दो साइड मतलब दो ट्रायंगल है जिससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा, क्योंकि आपको कई सारे दिखेंगे फिगर्स जो आपको लगेगा हम ले सकते हैं, तो आपको मेन देखना है कि कौन सा दो ट्रायंगल है वो मैच होंगे। तो थोड़ा सा वीडियो हम ऊपर लेके चलते हैं। हाँ, तो देखो अभी ए डी बी सी के इक्वल, देखो मैंने बोला ये ए डी बी सी के इक्वल, हमने दो ट्रायंगल लिया उसमें। अब ए बी दोनों में कॉमन है, देखो ये ए बी, ये वाला मैंने बोला आपको ए बी दोनों में कॉमन है, था दोनों में ही कॉमन है। अब देखो एक एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल दोनों में इक्वल है, दिया हुआ है, देखो ऊपर लिखा है, मतलब गिवन है। ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो गया ऐसे ऐसे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब भाई प्रूफ हो गया तो ये सिंपल नहीं हो गया क्वेश्चन, कि अभी बी डी ए सी के इक्वल है, देखो ये बी, अरे बी डी, ये बी डी, है ना। ए सी किधर है, वो ऊपर वाला, देखो ये ए सी के इक्वल है, होगा ना, बिल्कुल होगा।
देखो, बिल्कुल होगा, आप अच्छे से देखिए। तो मैं आपको इतना छोड़ देता हूँ आपके ऊपर कि आपको इतना पता होगा कि दोनों कैसे इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो उसकी तीनों की तीनों साइड इक्वल होगी, तीनों के तीनों एंगल हो जाएंगे। तो तीनों के तीनों एंगल इक्वल हो गए हैं तो हो जाएगा प्रूफ। देखो नीचे वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा नीचे, है ना, उससे हो गया। तो आज थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, और आगे हमको आपको और पढ़ाना है। 7.2 3 4 5 भी पढ़ेंगे शायद, अगर मन हुआ तो। ये है क्वेश्चन हमारा। आप चिंता मत कीजिए, इसकी भी पीडीएफ आपको हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेट हो जाए। और लाइक करना मत भूलिए, कमेंट भी कीजिए। चलो, ये हम 3 पे चलते हैं। देखो, अब देखो आपको दिख रहा है, सबसे पहले नोट कर लेना आपको फिगर देख के, ये ए वाला एंगल और डी बी वाला एंगल 90-90 दिख रहा है, और ये ए डी बी सी के इक्वल दिख रहा है। हाँ भाई, इतना तो पता चल गया। आप देखो, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको नहीं पता वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, तो डरिए मत। आप सीधा जाइए आई बटन पे, या फिर सर्च कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, और उसमें आपको लाइन्स एंड एंगल्स पे मैंने समझाया, एक ही वीडियो वन शॉट में पूरा समझाया है मैंने ये लाइन्स एंड एंगल्स वाला वीडियो। तो उसमें से आप देख सकते हैं, इजी था। तो ठीक है, नहीं पता तो। और अगर आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, तो वो भी देख लीजिए। आपको काम का, ये छोटे छोटे वीडियो ही बनाता हूँ मैं। तो मैंने आपको दिखाया, देखो ये वाला, ये और ये हो गया। ए एस ए से प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो, ये O इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये जो O है वो ए बी का मिड पॉइंट है। चलो, हाँ होगा ही ना, बिल्कुल होगा। बिल्कुल हाँ भाई है, समझो आप, बिल्कुल है। देखो, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला साइड और ये वाला इक्वल है, हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दोनों दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों इक्वल है पूरा लेंगे, तो अगर ये जो O पॉइंट है, ठीक है, वो बाइसेक्टर है, आधा काट रहा है आधा, दोनों इक्वल है ना ऊपर के, तो आधा काटेगा। सी डी बाइसेक्ट ए बी। देखो, ये सी डी है जो बाइसेक्ट कर देगा उसको इक्वल पार्ट्स में, बिल्कुल करेगा। देखो, सी डी का भी है, सी डी में भी देखो, ये वाला एंगल और ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। हो गया, ठीक, सिंपल। फटाफट 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 मूव करेंगे आगे, और फटाफट हो जाएगा 10-15 मिनट में, 15-20 मिनट हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, देख लिया। चलो, आप है ना ऐसा करिए, टेक्स्ट बुक लेके आइए, तभी आएगा आपको मजा। धीरे मैं अपना वीडियो बाजू में रखता हूँ। तो अभी मैंने ये फटाफट टाइपिंग कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो फटाफट देखो सॉल्यूशन। एल एम, एल पैरेलल टू एम, ए सी इज ट्रांसवर्सल। देखो ये एल है, पैरेलल है एम के। जो ए सी है वो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल नहीं पता, सीधा जाइए यूट्यूब पे, सर्च कीजिए मेरा वीडियो, देख लीजिए, समझ आ जाएगा एक ही शॉट में। ठीक है। और देखो, बी ए सी इज इक्वल टू बी सी ए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये नहीं पता तो जाइए, हर बार की तरह मैंने जो बोला, ठीक है, इतना पता है आपको। अब ऑल्सो पी पैरेलल टू क्यू। देखो, जो ये पी है वो पैरेलल है क्यू के। उसका भी यही ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसवर्सल ए सी। उसमें भी हो जाएगा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम्म देखो, ऑल्टरनेट बी ए सी ए, बी सी, बी सी ए, ये वाला मैं कलर करता हूँ, बी सी, बी सी ए, बी सी ए, डी ए सी। देखो, डी ए सी, ये वाला हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, ठीक, चलो समझ हो गया, इतना हो गया। ठीक है। अब देखो, प्रूव्ड, ये हो गया हमारा प्रूफ पहले, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये भी हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये कॉमन है, ए सी ए सी। देखो, ये ए सी ए सी कॉमन, समझ रहे हो ना। देखो मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया, आप समझिए। ये ए बी सी, देखो मैं आपको समझाता हूँ। क्या है ना, ये ज्योमेट्री जो है वो समझने का टॉपिक है। अगर आपको समझ आ गया वर्चुअली, अभी समझ में अच्छा आएगा। देखो, ये ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने, दूसरा वाला कौन सा लिया उसके सामने, ये वाला लिया, है ना। ये है ना ए बी सी सी डी ए।
सी डी एस है, ये दोनों यही ट्रायंगल ही है। देखो हो गया हमारा प्रूफ कॉन्ग्रुएंसी। हाँ प्रूफ तो हो गया भाई कॉन्ग्रुएंसी, है ना। तो प्रूफ हो गया ए एस ए, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गया तो नहीं हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू बाई एस ए एस। देखो ए एस ए, ए एस ए सॉरी ए एस ए, ठीक है। ए एस ए से प्रूफ कर लिया हम लोगों ने कि दोनों के दोनों इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से देख लीजिए आप, आंसर को देख लीजिए, नोट कीजिए, नहीं करना तो आगे कर लेंगे हम, ठीक। दूसरे पार्ट में देखो ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं सोच रहा था कंफ्यूज, टेक्स्ट बुक खोली तो दिखा। दूसरा पार्ट है सिंस ए पी बी इज पैरेलल टू ए क्यू बी, है ना। तो अभी देखो दूसरे पार्ट में भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो बी पी। देखो ये है बी और ये है पी, ए बी पी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी क्यू। तो किधर है बी क्यू, ये देखो ये रहा है। हम्म सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। ये हम देखेंगे थोड़ा बाद में, क्या है मेरे को पता नहीं था ये वाला क्वेश्चन भी है सेकंड पार्ट, तो मैंने नहीं देखा और मैंने लिखा भी नहीं उसका, तो देखेंगे बाद में उसका। या फिर आप अभी क्वेश्चन देखिए या कर सकते हैं, क्योंकि वो इजी वाला ही है। पहले देखो वो इजी है, मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ, ठीक है। अगले वीडियो में आप मुझे कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, अगले वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसका आप होमवर्क लिख लीजिए, सेकंड पार्ट, ओके। ठीक, ठीक है। ये हम फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आ चुके हैं, तो आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, अभी एग्जाम भी आ रही होगी, तो फटाफट जा रहे हैं, क्योंकि इसमें 8 क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और ये अच्छे अच्छे प्रूविंग के क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज भी अच्छी सॉल्व करनी चाहिए। देखो ये पढ़ लीजिए, ठीक है। ये फिगर है हमारा। तो देख लीजिए फिगर, तो मैं आपको कराता हूँ बाद में, अभी थोड़े में देखने के बाद आप, या फिर आप ऐसा कीजिए वीडियो को ही पॉज कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज किया, देख लिया, और चलो। हेलो 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 हेलो, हाँ यो, थोड़ा सा और छोटा। इसको देखते हैं, पहले पार्ट को देखते हैं। सो एल एस बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब पता है, क्यू ए पी। देखो क्यू ए पी उसका बाइसेक्टर है, अर्धा अर्धा काट तो है गुजराती में, मतलब आधा आधा उसको काट रहा है, ठीक है। हाफ हाफ, हाफ हाफ काट रहा है, ठीक है। तो आधा आधा काट रहा है, ठीक है। काट दिया तो काटने दो, हमको क्या मतलब पड़ रहा है। हम्म अब देखो क्यू ए पी, पी ए क्यू ए बी को, क्यू ए बी नीचे वाले के इक्वल होगा, ये सा। ये 90 90 है क्यू वाला एंगल और पी वाला एंगल। इतना तो आपको देख के ही बता सकता हूँ मैं कि दो एंगल तो मुझे इधर साफ साफ दिख रहे हैं कि दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक। तो ये दो एंगल इक्वल है। देखो पी ए बी, देख लीजिए पी ए बी, पी किधर है, पीछे आ गया, पी ए बी क्यू ए बी, क्यू ए बी, हाँ ठीक है तो दिखा। अब देखो ए बी पी, देखो ये ए बी पी, देखो ये ए बी पी किसके इक्वल है, ए बी पी, ए बी क्यू, ये ए बी क्यू, ठीक। देखो क्योंकि एंगल क्यू पी के बराबर है 90। देखो कैसे हुआ, देखो 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 अच्छे से देखो। देखो ये वाला 90 दिख रहा है, ये 90 है, तो ये दोनों इक्वल है, तो नहीं होगा ये जो एंगल है ये वाला, वो इसके इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप देख लो, एंगल सम प्रॉपर्टी से सम 180 हो जाएगा दोनों का, तो उसमें दो एंगल तो गिवन है, तो तीसरा दोनों में इक्वल हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। ओके, तो इससे हो जाएगा ना, आपको आइडिया लग गया, तो हो गया। अब ए बी दोनों में कॉमन है। ये देखो ए बी दोनों में कॉमन, देखो हो गया प्रूफ हमारा। ले, प्रूफ हो गया, ऐसे ऐसे प्रूफ हो गया, पहला पार्ट खत्म। देखो
कितना सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ प्रूफ करना है हमको। ओके, प्रूफ तो कर लिया रे। अब ये देखो बीपी, देखो बीपी किधर है, बीपी बीपी बीपी। ओके दिखाता हूँ मैं अभी आपको। तब तक आप बीपी, ये रहा बीपी। अरे रे वीडियो को कितनी बार बीपी बी क्यू, अरे रे हट जा भाई वीडियो बाबा। बी क्यू, ये दोनों इक्वल कैन है। अरे भाई इक्वल ही है, इक्वल ही है भाई, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव किया है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव किया है तो कर लेंगे। देखो ये इधर सब एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन लिखा है, पढ़ लेना। ठीक है पढ़ लो पढ़ लो। देखो देखो ऐसे एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दो ना का। समझ गए, समझ गए समझ गए। आ गया, अब तो बहुत होशियार बच्चे हो, समझ गए होंगे। चलो भाई चलो। चलो ये हमारे 3 क्वेश्चन बाकी है फाइनल। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा स्पीड रखनी पड़ेगी अभी मैथ्स में क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है अभी थोड़ा, और हमको वीडियो भी फटाफट 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 एंड करनी है। तो आप थोड़ा तेज़ी दिखाएंगे तो हम जल्दी कर लेंगे। फिर अगले, अगला क्या करना है आप ज़रूर कमेंट कीजिए। पिछले में आपने कमेंट नहीं किया था, वो मैंने फॉर्म में देखा लोगों ने लिखा, फिर मैंने व्हाट्सअप में भी लोगों को पूछ लिया कि क्या करना है। इसी से आपको ये करवा रहा हूँ मैं। आप कमेंट कीजिए ठीक है, तो ही पता चलेगा आपको क्या करना है। नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं या फिर थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर ले। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो बहुत किए हैं भाई। अभी मैं आगे की वीडियो में और ला रहा हूँ, 1 to 7 क्वेश्चन ला रहा हूँ। 1 to 7 के चैप्टर में अच्छे वाले क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ टेस्ट जैसे। ठीक है तो उसके लिए भी रेडी रहो। तो ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लिया, ये बड़ा वाला क्वेश्चन है तो मैं वीडियो बहुत छोटा कर लेता हूँ मैं अपना। ये अपना वीडियो दिखाने में कोई मतलब नहीं है ठीक है। हम्म, बहुत छोटा हो गया, मैं तो दिख भी नहीं रहा, मैं दिख नहीं रहा। ठीक है नहीं दिख रहा, बैठ जाओ। देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल है। देखो दिख रहा है इधर लाइन है ऐसा ठीक है। अब ए बी ए डी के इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल है। देखो गिवन है, कितना गिवन है लिखा भी है। फ्रॉम 1 and 2 ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी किधर है, ए सी इज इक्वल टू ए डी, किधर ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी। हाँ वो तो भाई दिख रहा है, हो जाएगा ठीक है। अब देखो ये एंगल बी प्लस ये 180 हो जाएगा। तो 2 AC, देखो ये एंगल बी है, उसको हम, देखो ये एंगल बी है, एंगल ए सी बी, ए सी बी मतलब ये वाला एंगल है ना, वो भी दोनों है, इक्वल है दोनों, तो लिख सकते हैं 2, 2, 2 AC B + 180। हाँ लिख लिया। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, देखो ये अपने पढ़ा है भाई, अगर टेक्स्ट बुक ध्यान से पढ़िए तो ये एक इसके अपोजिट साइड, इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, होंगे ही होंगे। ध्यान रख लो, अच्छे से ध्यान रख लो। इक्वल है, हो गया भाई, ये ने देख लिया। अब दूसरे वाले में भी हम ऐसे ही करेंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड। इससे देखो मैं आपको फाइनल फाइनल लिखता हूँ, ये फाइनल हो गया हमारा, और इसके में दूसरे में ये फाइनल हो गया। दो ट्रायंगल है, दोनों में ये फाइनल हो गया। अब 3 4 को ऐड किया, ये देखो ये पूरा ऐड कर ला रहा। बस देखो ये 360 हो गया, कैलकुलेशन था कर लो। 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया। देखो क्यों हुआ ये, एंगल बी ए सी एंड सी ए बी आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर मतलब जो दो एंगल से बीच में से देखो, तो कोई स्ट्रेट लाइन समझो, इसके ऐसे कोई लाइन जा रही है स्ट्रेट लाइन के, तो वो स्ट्रेट लाइन जो एंगल दो बनेंगे उसका सम हमेशा 180 होगा। ये लाइन्स एंड एंगल्स में हम पढ़ चुके हैं, नहीं पता वीडियो देख लो ठीक है, पढ़ लीजिए। वो हो गया हमारा ऐसे ठीक, तो ये हो गया 180 हमारा। ये देखो बी ऐसे करके सॉल्व कर लीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो बी सी डी 90 डिग्री ठीक है, ये हो जाएगा 90 डिग्री हमारा। तो बस क्या करना था, बी सी डी इज 90 डिग्री, यही प्रूफ करना था, है ना। तो हमने ये आराम से प्रूफ कर लिया ठीक है। इसका बस एक्सप्लेनेशन लंबा है, बाकी है ये तो इजी वाला क्वेश्चन, देख लीजिए आप क्वेश्चन। तो देखो ये 7 वाले क्वेश्चन में आ चुके हैं। ये इसके इसके बाद वाले 2 क्वेश्चन है ना, वो मुझे बहुत इजी लगे।
देखो आप भी बताइए कि कौन इजी लगे कि नहीं। ठीक है, ये हो गया, क्वेश्चन पढ़ लो। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। कर ही सकते हैं ना हम लोग फाइंड। देखो मैं अभी दिखाता हूँ। 45 सही है, 45। देखो गिवन क्या है हमको, ये और ये इक्वल है, एक एंगल 90 है। ठीक है, तो देखो गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये भाई अच्छी प्रॉपर्टी है, उसके ऑपोजिट जो एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, देखो उसका ऑपोजिट होगा बी, इसका ऑपोजिट होगा सी। तो उसको एक्स ले ले, हम एक्स लेट करते हैं, और एक तो 90 है, तो क्या सिंपल हो गया सॉल्व। देखो 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। 180 एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से 180 हो गया। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 हुआ, तो सॉल्व किया, x की वैल्यू 45, दोनों इक्वल थे, तो आंसर आ गया 45। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इजी वाला क्वेश्चन। सो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री। भाई ये तो हमको पता ही है, चलो तो भी प्रूफ कर ही लेते हैं, प्रूफ करना ही है। चलो छोटा वीडियो करते हैं अपना वापस। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है। इजी है। ठीक है, चलो फटाफट देखो। अब इधर हमको गिवन इक्विलेटर दिया हुआ है, इक्विलेटरल, ध्यान रखिए इक्विलेटरल मतलब उसकी की सारी साइड इक्वल है। हाँ इक्वल है, देखो लिख लिया। तो अब सारी की सारी साइड इक्वल है, तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। एंगल ऑपोजिट टू साइड्स आर इक्वल। अरे रे सब रे, अभी हम नहीं पढ़ा अभी, तो उससे हम नहीं लिख लेंगे कि सारे के साथ, देखो 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 देखो, अगर सारी की सारी साइड इक्वल है ना, सारी की सारी साइड अगर इक्वल है तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर सारी की साइड इक्वल है तो देखो ये सारी की सारी साइड्स इक्वल है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, सबको पता है। तो उसके ऑपोजिट साइड्स वाले एंगल नहीं होंगे, देखो ये सी, फिर बी, और ये ए है, सारे के सारे इक्वल है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, 180, 3x इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू आई 60, सारे के सारे एंगल हो गए 60। तो हो गया प्रूफ हमारा। ठीक, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, आपने देखा। और आपका, और इसकी जो पीडीएफ हो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हर बार की तरह, उसको देखिए। अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहता हूँ मैं, सारे के सारे देखिए, पूरे देखिए। थैंक यू। चलो थैंक यू।